हेलो लो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन के फाइनल एपिसोड 6 के बारे में, जहां इस एपिसोड में हमें बेहतरीन सुपर स्कल वर्सेस सुपर स्कल फाइट देखने मिली। और एक बार फिर से एक मार्वल सीरीज की एंडिंग ऐसी है जिसका इम्पैक्ट ना जाने कब देखने मिलेगा। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ कि इटर्नल मूवी के इनमें जो सेलेस्टे का हाथ या मुंह देखने मिला था वो कौन सी मूवी में देखने मिलेगा। खैर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन के एंडिंग के बारे में और कुछ ऐसे हिडन डिटेल एपिसोड 6 में जो आपसे मिस हो गए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है निक फ्यूरी के वाइफ से, जहाँ वो डेफिनेटली अपने ही घर पे, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में ध्यान दोगे तो वहाँ हमें एक बॉडी देखने मिलती है जो डेफिनेटली पिछले एपिसोड में आए होम इन्वेजन में ही मरा होगा, जो ना जाने कहाँ से आया और कैसे मरा। लेकिन अब गौर से देखोगे तो वहाँ हमें एक प्रॉपर खून देखने मिलता है, जिससे साबित हो जाता है कि होम इन्वेजन में जो भी आए थे वो सब स्कल थे। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जनरल रूडी और प्रेसिडेंट का, जहाँ रूडी जो एक स्कल है वो प्रेसिडेंट को मना रहा है कि वो स्कल के ऊपर हमले का ऑर्डर दे दे। और प्रेसिडेंट ऑर्डर दे भी देता है, क्योंकि आगे के कुछ सीन्स में हमें कुछ सीन्स दिखते हैं जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो हमले के लिए तैयार है। जिसके बाद हमें निक फ्यूरी दिखाया जाता है जो ग्रेविक से मिलने उसके हाइडआउट पे आ चुका है, लेकिन हमें वहाँ एक भी स्कल देखने नहीं मिलता सिवाय उन 2 सिक्योरिटी गार्ड के जो गेट पे खड़े थे। जहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी के ऊपर वहाँ के रेडिएशन का असर पड़ रहा है, लेकिन हमें बाद में बताया जाता है कि वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि गाया है। और असली निक फ्यूरी प्रेसिडेंट के पास गया ताकि वो उसे बता सके कि उसके बाजू में जो खड़ा जनरल रॉस है वो रॉस नहीं बल्कि एक स्कल है। और तो और हमें कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि जो निक फ्यूरी ग्रेविक के साथ है वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि गाया है। जहाँ सबसे पहला हिंट जो हमें दिखाया गया वो था दवाई जो निक फ्यूरी खाने की कोशिश करता है वो ग्रीन कलर की थी। और पूरे सीरीज में जो इंसान असलियत में स्कल था उनके साथ हमें एक ग्रीन कलर का कुछ चीज देखने मिलता है कि समझ के रो ये एक स्कल है। और दूसरा हिंट जो हमें देने की कोशिश की गई वो था जब ग्रेविक निक फ्यूरी से पूछता है कि ये शक्ल याद है जिसका भेस मैंने लिया है, तो निक फ्यूरी इसका रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो गाया थी। और निक फ्यूरी को पता है कि ग्रेविक ने जिसका भेस लिया है वो कौन है, क्योंकि निक फ्यूरी ने ही ग्रेविक को ऑर्डर दिया था कि इस बंदे को मुखौटे लगाए हुए हो। मुखौटे? शायद तुम्हें ये चेहरा याद नहीं है। हाँ? देखो इसे, ये वो पहला इंसान है जिसे मैंने मारा। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने को कहा। ओह वाह, तुम्हें तो याद भी नहीं है वो पहला मिशन जिस पर तुमने मुझे भेजा था। मैं मासूम था, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने जो किया अपने हीरो को इम्प्रेस करने के लिए किया। और ये बात गाया को बिल्कुल नहीं पता। जिसके बाद गाया ग्रेविक को वो हार्वेस्ट दे देती है और ग्रेविक फिर उसी हार्वेस्ट को यूज करते हुए खुद को और भी ज्यादा पावरफुल सुपर स्कल बना देता है और अनजाने में वो गाया को भी सुपर स्कल बना देता है। जिसके बाद हमें गाया और ग्रेविक के बीच फाइट देखने मिलती है, जहाँ वो ना जाने किस किस के पावर को इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हमें हार्वेस्ट में बहुत सी अवेंजर्स और बहुत से विलन्स का भी डीएनए देखने मिला है, जो डीएनए थे घोस्ट, कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्रिफ्ट, थैनोस, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कैप्टन मार्वल, एबोमिनेशन, मैंटिस, ड्रैक्स, स्कल ऑब्सिडियन, एबिनिमो, कॉर्ग, फ्रॉस्टबीस्ट, हल्क, थॉर, चित्तौरी आर्मी, ग्रूट, वैल्करी, गमोरा और विंटर सोल्जर। जहाँ हमें कुछ इन्हीं कैरेक्टर्स के पावर को इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया उस फाइट में। जहाँ अगर आप गौर से देखोगे तो हमें थैनोस का हाथ भी देखने मिलता है और हल्क की लात भी देखने मिलती है। बट इन दी एंड गाया कैप्टन मार्वल की पावर को यूज करके ग्रेविक को मार देती है और फिर वहाँ कैद किए हर एक इंसान को वहाँ से छोड़ा देती है। जहाँ हमें एवरेस्ट रॉस भी दिखे और साथ में जनरल रोड्स भी दिखे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि जनरल रोड्स स्कल के कब्जे में कब तक है। लेकिन आप गौर से देखोगे तो हमें जनरल रोड्स हॉस्पिटल के कपड़ों में नजर आते। और आखिरी बार जब हमें जनरल रोड्स हॉस्पिटल में दिखाई दिए थे वो था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी। और अगर ऐसा है तो इस जनरल रोड्स को ये पता ही नहीं कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में क्या हुआ था, और तो इसे ये भी नहीं पता कि उसका बेस्ट फ्रेंड टोनी स्टार्क मर चुका है। और अगर ऐसा है तो इसका जवाब हमें आर्मर वॉच की मूवी में ही देखने मिलेगा। जिसके बाद हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जहाँ प्रेसिडेंट खुले आम स्कल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है, जो बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से खुले आम
लोगों का असैसिनेशन चालू हो जाता है, जिनमें से कुछ लोग स्कल थे लेकिन कुछ लोग स्कल नहीं थे, क्योंकि उनको असली इंसानों के साथ बदल दिया जाता है, लेकिन उनका असैसिन कर दिया जाता है ये समझ के कि ये एक स्कल है। जो चीज निक फ्यूरी भी प्रेसिडेंट को कहता है कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट बोल देता है कि ये अच्छा डिसीजन है और तुम ये नहीं समझ रहे, जिसका रिप्लाई निक फ्यूरी कहता है कि इसी डिसीजन की वजह से आप आगे प्रेसिडेंट नहीं बने रह सकते, जो साफ साफ जाहिर कर देता है कि क्यों कैप्टन अमेरिका 4 में हमें एक जनरल रॉस एज ए प्रेसिडेंट दिखाई देंगे। तो वही दूसरी तरफ सोनिया और गाय एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ सोनिया साफ साफ कह दी थी कि हम दोनों एक दूसरे का फायदा उठाएंगे, जहाँ मैं तुमसे काम कराऊंगी और तुम मुझसे काम करा देगा। जो सुन के गाया उसके साथ काम करने से राजी हो जाती है, जिसके कोई डर चाहिए। रित्सन ने तुम लोगों के खिलाफ जिस जंग का ऐलान किया है उसमें तुम्हें मदद चाहिए और वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगी। और तुम ये कर रही हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है? ओह गॉड नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे डैड ने भी कुछ ऐसी ही डील की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ठीक है, फैसला कर लेते हैं, हम फ्यूरी और टेलॉस वाली गलती नहीं करेंगे और यारी दोस्ती से दूर रहेंगे। मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी, तुम मेरा करना, और मिलकर हम अपने अपने लोगों की जिंदगी महफूज रखेंगे। एपिसोड के एंड में हमें निक फ्यूरी और उनकी वाइफ वारा दिखाई जाते हैं, जहाँ निक फ्यूरी वारा से कहता है कि क्री स्कल्स के साथ शांति समझौता डील साइन करने के लिए तैयार हो गए। जहाँ अगर आपको याद हो तो पहली गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी में भी हमें एक दिखाया गया था कि क्री और नोवाकॉर्प की भी शांति समझौता डील साइन हुआ है। के बाद वारा और निक फ्यूरी साथ में सेवर चले जाते हैं और इसी के साथ सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 6 और सीजन 1 यही खत्म होता है। इन्वेजन सीरीज हमें 3 प्रोजेक्ट को सेटअप करते हुए नजर आता है, जहाँ सबसे पहले द मार्वल्स की बात करते हैं क्योंकि वही रिलीज होने वाली है अभी। जहाँ एपिसोड के एंड में हमें बताया गया कि क्री स्कल्स के साथ डील करने के लिए तैयार है, जो मोस्ट प्रॉब्ली हमें द मार्वल्स में दिखाया जाएगा। और दूसरा कैप्टन अमेरिका 4, जहाँ सीरीज में जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट हमें कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने मिलेगा। और तीसरा है आर्मर वॉर, जो हमें जनरल रोड्स की कहानी दिखाएगा, जहाँ कैसे वो स्कल के हाथों किडनैप हुए और कब किडनैप हुए, हमें इसका भी क्वेश्चन उसमें ही बता दिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको कौन से पॉप कल्चर कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं बना के दूंगा। और उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रहे बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के लिए बी सेफ, बी पॉप कल्चर फैन।